तो चलिए देखते हैं आज संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। आज जो चैप्टर होगा आपका संख्या पद्धति होगा यानी नंबर सिस्टम। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है पहला अंक, दूसरा संख्याओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, इकाई का अंग यानी यूनिट डिजिट, विभाजकता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल, शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम, फिर उसके बाद गुणनखंड की संख्या यानी नंबर ऑफ मल्टीपल, फिर उसके बाद शून्यांकों की संख्या नंबर ऑफ जीरोस, फिर उसके बाद पढ़ना है आपको विविध मिसलेनियस। यानी ये 8 हेडिंग आपको लगभग पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर संख्या पद्धति के अंदर। पहला अंक, दूसरा संख्याओं का वर्गीकरण, तीसरा इकाई का अंक, चौथा विभाजकता के नियम, पांचवा शेषफल प्रमेय, छठवां गुणनखंड की संख्या, सातवां शून्यांकों की संख्या, आठवां। तो फर्स्ट हेडिंग हम बना लेंगे अंक, डिजिट। तो आपसे कहा जाए कि अंक क्या होता है, व्हाट इज डिजिट, अंक। तो जब भी अगर आपसे अंक पूछता है तो आप ये बताएं कि अंक आपके होते हैं कुल 10। अंक कितने होते हैं? 10। तो अब 10 तो होते हैं, लेकिन कहाँ से लेकर कहाँ तक? तो आपको मालूम होना चाहिए कि अंक जो होते हैं 0 से लेकर कहाँ तक होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। तो कुल कितने हुए हैं? 10। कुल 10 अंक हुए हैं आपके। कितने भैया? 10 अंक। तो आपसे अगर पूछा जाए अब कि अंक कितने होते हैं तो आप कितना बताएंगे? 10। अगर पूछता है कहाँ से कहाँ तक तो आप बताएंगे 0 से लेकर 9। तो चलिए देखते हैं कौन कौन है। जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9। ये कुल 10 अंक हैं आपके। आप गिन लीजिए इसमें कितने अंक आएंगे? 10 अंक आएंगे। कितने अंक भैया? 10 अंक। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अर्थात कितने अंक हैं? 10। भाई 1 से लेकर 9 तक तो 9 हैं, इधर 0 आ जाएगा, 10। यानी कि अब संख्या पद्धति में आज हेडिंग बनाएंगे अंक। अंक में लिखेंगे कि 0 से लेकर 9 तक कुल कितने अंक होते हैं? 10। लिखिए उन अंकों का नाम है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अर्थात अगर आप गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुल 10 अंक। कुल कितने अंक हैं? 10 अंक। तो अंक आपको मालूम हो गया कि कितने होते हैं भैया। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि अंक कितने होते हैं। ऑप्शन देगा आपको, आपसे पूछेगा हाउ मैनी डिजिट, अंक कितने होते हैं। तो अंक कितने होते हैं तो आप क्या बताएंगे ना। ऑप्शन देगा आपको 5, सी देगा 11, और बी देगा 11, सी देगा आपको 9, डी देगा आपको 10। तो आप किस पर लगाएंगे? यानी कुल कितने अंक होते हैं? 10। अर्थात 0 से 9 तक कुल कितने अंक हैं आपके? 10 अंक। चलिए क्वेश्चन लिखिए। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है आपका 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अंकों का प्रयोग करके आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 अंकों का प्रयोग करके सबसे सबसे मंदिर आपसे जितना लिखो इतनी संख्या लिखो, उसके बाद लिखो अंकों का प्रयोग करके 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। बात समझ आई? यानी कि आपको इतने अंक लेना है 0, 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात इसमें कितने अंक हैं? 6।
इनका प्रयोग करके यानी इन अंकों का प्रयोग करके 6 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या बनानी है और उसी 6 अंकों का प्रयोग करके आपको सबसे छोटी बनानी है और जितना आ जाए उनका अंतर निकाल लेंगे वही उसका हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक, तो इसे जब हल करेंगे तो सबसे बड़ी जब बनाएंगे तो सिर्फ आप इतना याद रखिए, इस 6 अंकों में सबसे बड़ी कौन है? 5। तो सबसे बड़ी, सबसे अगर बड़ी लेंगे हम तो सबसे बड़ी कितना आ जाएगी? 5, फिर उसके बाद 4, फिर 3, 2, 1। देखो यही अंक हैं, इनसे सबसे बड़ी संख्या। अगर ये ना देता तब हम अलग मानते, लेकिन आपको हिंट दिया है कि भैया ये है, इसी से बनाना है 6 अंक की, वो भी सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी वाली संख्या उठा लो, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, ये बन गई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अच्छा, अगर हमें सबसे छोटी बनाना है, देखो यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, सबसे छोटी दिखाई दे। ठीक, सबसे छोटी, सबसे अगर छोटी पूछता है तो 0, 1, 2, 3, 4। क्या ये सबसे छोटी बन सकती है? नहीं बनती। भाई ये बताओ, हम आपको लिखते हैं 0, 1, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ एक ही अंक है, 2 अंक नहीं है। नहीं समझो बात का समझो। कभी कभी आप कहीं देखोगे तो इस प्रकार लिखा रहता है 0, 2, इसका मतलब ये कुछ नहीं है, खाली से हम पढ़ेंगे। अगर यहाँ से 0 हटा देंगे तो कितने अंक की बन जाएगी? 5। हमें चाहिए कितने अंक? 6 अंक। यानी कि ये आपका जो लगा दिए मैथड, ये गलत। अब जब गलत है, सही कर दो। सही करने का बस एक नियम है कि एक इधर लिख दो, 0 तो वो 6 अंक बन गए। नहीं समझेगा? आपसे दिया जाए 0, 1, 2, ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाओ। अच्छा, 3 अंक के कहीं सबसे बड़ी बनाओ तो आप सबसे पहले बड़ा जो 2, फिर उससे छोटा 1, फिर उससे छोटा, यानी कि 3 अंक की सबसे बड़ी बनाना संख्या संभव है। लेकिन अगर छोटी कह दे तो आप यही करेंगे काम, पहले लिखेंगे 0, फिर उसके बाद लिखेंगे 1, फिर उसके बाद लिखेंगे 2। जब इतना लिखेंगे क्या 3 अंक की बन रही है? क्योंकि इसका मतलब कछू ना, इसे हम पढ़ेंगे सिर्फ 2 अंक। तो अगर हमें 3 बनाना है तो कुछ ना किया जाए, एक आगे कर दिया जाए, 0। ये बन जाएगा आपको 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो अब आपसे छोटी बड़ी मिल गई, इन्हीं का अंतर पूछ रहा है। तो जब इनका अंतर पूछ रहा है आपको, तो कुछ ना करो गुरुजी, आप यहाँ से इसको क्या कर दो? माइनस कर दो। जब माइनस किया जाए तो कितना आ जाए? अगर जब माइनस किया जाए तो कितना आ जाए आपका? आ जाएगा 10। अगर इससे माइनस किया जाए, देखो यहाँ से 0 से 5 नहीं घटेगा, इससे 1 लेंगे, यहाँ से उधार लेंगे, जब ये हो जाएगा 10, 10 से 5 जाएगा आपको 5। यहाँ बच गया 0। अगर थोड़ा इसको सही से लिख दिया जाए 1, 0, 2, 3, 4, 5। अब अगर माइनस किया जाए 5, यहाँ बच गया 0, फिर उससे उधार लेंगे 10, 10 से 4 जाएगा आपका 6। यहाँ बच गया 1, इससे उधार लेंगे 11, 11 से 3 जाएगा आपको 8। 11 से अगर 3 जाएगा तो 8। यहाँ बच रहा है आपको कितना? 2, 2 से 2 जाएगा 0, फिर 4 से 0 जाएगा 4, 5 से 1 जाएगा 4, अर्थात इनका अंतर कितना आ गया? 44, 0, 86, 5। यानी इनका अंतर कितना आ गया? 44, 0, 86, 5। बात समझ है? तो अब अगर आपसे कहा जाएगा कि 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाना, तो शायद आप निकाल सकते हैं। ठीक, बात समझ आई? समझ में आ रही। ऐसे लिख लीजिए आप। आपको कुछ नहीं करना यार, अंक दे दिया है, सबसे बड़ी बनाना है, सबसे छोटी, बस ये याद रखना कि छोटी बनाने के लिए अगर हम 0 आगे रख देंगे तो 5 ही अंक आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे 0 का मतलब कुछ नहीं। आप लिखते हैं 0, 1, आप लिखते हैं 1, 0, तो यानी कि ये 10 है, ये सिर्फ 1 है, अर्थात इस 0 का कोई महत्व नहीं है, तो यानी कि ये 1 ही अंक की है और ये 2 अंक की। बात समझ आ गई ना? चलिए ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अब सवाल बदलेगा। आपको यहाँ ये अंक दे दिया था तब पूछा था, तो आप इन्हीं अंकों से बनाएंगे, लेकिन नहीं देगा तो आप किस प्रकार बनाएंगे अगला देखते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन अगला है आपका, देखिए 5 अंकों की सबसे क्वेश्चन है आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिख दीजिए बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अंतर नहीं, अब आपकी लिखिए योग, अंतर हो गया। लिखिए, आप लिखिए का योग। ऐसे क्वेश्चन लिखिए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अंतर की योग, अंतर, अच्छा योग लिखिए, अंतर आप निकाल लिए, आप योग लिखिए। तो चलिए देख लिया जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग, यानी कि आपको निकालना है सम। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिए, क्या इसमें आपको कुछ अंक यहाँ से निकाल कर दिया है, अर्थात जिस प्रकार अभी आपको यहाँ तक अंक दिया था 6 अंक, उससे बनाना था आपको सबसे बड़ी और सबसे, लेकिन यहाँ क्या इनमें से कुछ दिया नहीं, सिर्फ ये कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो इस प्रकार के सवालों को हम ऐसे हल करते हैं। अगर सबसे बड़ी निकालना है तो जितने अंक पूछ रहा है, कितने अंक, सबसे बड़ी निकालना है, जितना अंक बोल रहा है उतने 9 लिख देंगे हम, सबसे बड़ी आ जाएगी। जैसे आपको अगर लिखा जाएगा तो 9 9 9 9, ये क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी। अच्छा, अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो 5 अंक नहीं बनेगा, फिर 6 अंक बन जाएगा। भाई 2 2 4 1 5, अगर इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो कितना अंक बन जाएगा, 6। तो यानी कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या इससे बड़ी नहीं हो सकती। अगर बड़ी हो गई तो कितने अंक की बन जाएगी, 6 अंक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 अंक। तो इसका मतलब हम जितने अंक बोलेगा, अगर बड़ी बोलेगा तो उतने क्या लिखेंगे, 9। जितना बोलेगा उतने 9, बड़ी बोलेगा तो। अच्छा, अब अगला कहता है छोटी। तो छोटी के लिए कुछ नहीं, 1 1 मान लो, 1 1 1 1 1। अच्छा, अगर हम इससे छोटा कर दें तो अब इससे छोटा नहीं होगा। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। सॉरी, 1 1 नहीं, 1 फिर उसके बाद 0 0, 1 0 0। अब इसको हम प्रयोग करके देखते हैं। जैसे ये 9 9 9 9 9, अगर हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपको कितना, 10 बच जाएगा। 1 हो जाएगा 10 बच जाएगा, 1 हो जाएगा 10 बच जाएगा, 1 हो जाएगा 10 बच जाएगा, 1 हो जाएगा 10, अर्थात 1 2 3 4 5 6। अगर 1 जोड़ देंगे तो कितने अंकों की बन जाएगी, चलिए हमें कितने अंकों की, तो यानी कि अगर इससे बड़ी जब निकालेंगे तो इससे बड़ी संख्या आपको नहीं। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 टाइम 9, यानी 5 बार 9। अच्छा, अब छोटी की बात है, तो आइए छोटी को देखते हैं। छोटी कह रहा है, तो अगर छोटी देखें तो आपको बताए हैं कि जितना अंक बोले 1 लिखने के बाद उतने 0, जैसे 1 2 3 4 5, अर्थात ये 5 अंकों की क्या सबसे छोटी संख्या है। तो चलिए इसमें हम 1 घटा लेते हैं, इसमें 1 हम घटा लेते हैं। अगर इसमें से 1 घटा लेते हैं तो आप बताइए यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ। अब अगर 1 घटा लेंगे तो कितने अंक की बन जाएगी, 4 अंक।
अच्छा ये कितने अंक की? पाँच। 5। माहौल गड़बड़ा जाए ना, माहौल मत गड़बड़ाओ, सिर्फ आपको ये याद रखो कि अगर सबसे छोटी बोले तो 1 लिखने के बाद जितना बोल रहा है उतने अंक में हम लगा देंगे 0। जैसे 1 फिर उसके बाद 1 2 3 4, यानी कि कुल कितने अंक हो गए? 5। अच्छा 6 अंक की सबसे छोटी बोलता तो 1 2 पाँच जीरो 3 यानी 4 5 6, अर्थात 5 बात समझ आ गई ना? जितना बड़ी पूछे और जितना अंक पूछे उतना 9 लिखेंगे। अगर छोटी पूछेगा तो 1 लिखने के बाद 0। ठीक आगे, अब आगे चलते हैं। ना उससे बड़ी ज़्यादा लेंगे ना उससे छोटी, अगर उससे छोटी ले लेंगे तो ये कितने अंक की बन जाएगी? 4। और ये कितने अंक की बन जाएगी अगर बढ़ा देंगे तो? 6। अच्छा ये हमें कितना? 5। तो क्या ये दोनों 5 पर सेटिस्फाई नहीं? बिल्कुल। अब इनका हम निकाल लेते हैं योग। योग मतलब इनका हो जाएगा जोड़। तो जब इन्हें जोड़ दिया जाएगा तो बताइए 9 में, कुछ लोग ऐसे हैं कि 9 में अगर 0 जोड़ा जाएगा तो कहते हैं 0 आएगा। अगर 9 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? लेकिन अगर गुणा कराएंगे तब 0 आएगा। 9 से गुणा कराएंगे तब क्या आएगा? इसका अलग मैटर है, उसको अलग समझेंगे। तो 9 में 0 जोड़ेंगे, 9 में 0, 9 में 0, 9 में 0 और 9 में 1, 10। अर्थात ये जो 10 99 99 आया है ये 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का क्या है? योग है। अब अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है तो आप बताएंगे सबसे बड़ी संख्या अर्थात कितने अंकों की? 5 अंकों की। और सबसे छोटी 5 अंकों की। इनका क्या है? योग। अगर अंतर पूछता तो बस हम क्या कर लेते? माइनस। गुणा पूछता तो क्या करा देते? गुणा। कुछ भी पूछता हम वही कर देते। अगर पूछ रहा है जोड़ो तो जोड़ दिया, घटाओ घटा दिया, गुणा करो गुणा कर दिया, भाग करो भाग कर दिया। ये इस प्रकार क्वेश्चन आपको आएंगे। अगर यहाँ से अंक निकाल के देगा तो उसी अंक से बनाएंगे, नहीं देगा तो हम सबसे बड़ी में 9 रखेंगे, जितना अंक बोलेगा उतने अंक पर, छोटी बोलेगा तो यहाँ तक रखेंगे। बात समझ आ गई? चलिए फिर लिख लीजिए इसमें। क्वेश्चन आपके यही होगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा, तो आप बताएंगे सबसे बड़ी ये होगी, सबसे छोटी ये, इनका योग। चलिए चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आप लिखिए। क्वेश्चन लिखिए कि 6 अंकों की 6 अंकों की 6 अंकों की 6 अंकों की कुल कितनी संख्या? 6 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 6 अंकों की कुल कितनी संख्या? आपसे पूछ रहा है कि 6 अंकों की कुल कितनी संख्या? 6 अंकों की कुल कितनी संख्या? तो इसका एक फार्मूला होता है, चाहे आप फार्मूला लिख लीजिए या आप कंसेप्ट याद कर लीजिए। तो आपको फार्मूला हम पहले लिखा देते हैं। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला यानी कि सूत्र आपका जो होता है, फार्मूला होता है आपका 9 × 10⁻n - 1। ये आपको जब भी पूछेगा, जितने भी अंक की पूछेगा कुल कितनी संख्या है, टोटल नंबर अगर पूछता है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे 9 × 10⁻n - 1 लिखो। तो चलिए इसे समझ लिया जाए इस प्रकार। जहाँ यानी कि जहाँ n जो है, n क्या है? अंक है। यानी कि जितना अंक बोलेगा, जैसे 6 अंक बोलेगा वही आप n कर दीजिए। ठीक, तो 6 अंकों की कुल कितनी संख्या? 5 अंकों की, 10 अंकों की, 1000 की, 10,000 की, कुछ भी पूछे आपको एक फार्मूला याद करना। 9 × 10⁻n - 1
तो चलिए देखते हैं किस प्रकार लगता है इसको। देखिए ध्यान से देखिए, देखिए आपको कितने अंक कह रहा है? 6 है। यहाँ रखेंगे 9 इंटू 10 की पावर, अर्थात ये n कितना है? 6, क्योंकि जितना अंक बोलेगा वही n की वैल्यू। तो n कितना है आपका यहाँ? 6। यहाँ रखेंगे 6 माइनस 1, तो बताइए ये मिल ना जाएगा? 9 गुणे 10 की पावर कितना? 5, अर्थात 6 से 1 घट जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि 6 अंकों में कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आप क्या बताएंगे? 9 गुणे 10 की पावर 5, एक कम हो रहा ना, n-1 है ऊपर। अगर याद ऐसे हो जाता है कि जितना बोले उससे एक कम, तो अच्छी बात है। 6 बोल रहा उससे एक कम, 9 गुणे उसकी एक कम, या फार्मूला याद करिए, 9 गुणे 10 की पावर n-1। कुछ भी आप करिए, बस एक काम करिए कि याद करिए। तुझे बोलना तो क्या है ना। चलो इसे कहो कि तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया। कितना भी बोल दिया आपसे बोलो बोलो मत बोलो, तो जितना रट लियो 9 गुणे 10 की पावर n-1, 9 गुणे 10 की पावर n-1। जब आपको बोलेगा कि कुल कितनी संख्या, फला फला नंबर की कितनी संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हम दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 25 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? अच्छा, एक बात और यहाँ समझने की है, इसे इस प्रकार अगर ना लिखें तो दूसरी प्रकार से कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ तक दिखाई पड़ रहा। तो चलिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 इंटू 1 2 3 4 5, कितने जीरो? अर्थात जब गुणा करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा इतना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अगर आपको इस प्रकार पेपर में नहीं तो इस प्रकार घात लगाने का मतलब हुआ किसी चीज को एक छोटे रूप में लिख देना। भाई इतना बड़ा ना लिखने से अच्छा हम इतना बड़ा लिख दे रहे हैं, बात वही कह रहा है भाई, जितनी घात उतने जीरो, जितनी घात 5 घात यानी 5 जीरो, और 9 है तो 9, अब 9 में इतने जीरो से जब गुणा कराएंगे तो 9 लाख लीजिएगा। बात समझ आ गई? अगर इस प्रकार नहीं देता आपको पेपर में तो आपको ये देगा, एक ना एक तो आपको देगा ही देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला कह रहा है कि 25 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? तो देखिए फार्मूला तो वही होगा, 9 इंटू 10 की पावर n, यानी n की वैल्यू यहाँ कितना है? 25, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 24। इसको बताओ, अगर पूछा जाए आपसे कि 25 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो आप बताएंगे 9 गुणे 10 की पावर 24, अर्थात 9 के आगे कितने जीरो? 24। 9 के आगे कितने जीरो? 24। यहाँ 5 के आगे कितने जीरो थे और 9 के आगे 5 थे ना, मतलब जितनी घात उतने जीरो। तो अगर इसे आप लिखा चाहेंगे तो 9 25 जीरो लगाएंगे, हालांकि 24 जीरो उतने आप लगा नहीं पाएंगे। तो आप एक शॉर्ट फॉर्म में लिखिए 9 गुणे 10 की पावर 24। बात समझ आ गई? नहीं समझ आई? फिर समझ। आपको जितना अंक बोले उससे सिर्फ 1 माइनस करना, जितना अंक बोले उससे सिर्फ 1 माइनस। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि उसमें हम कितने से गुणा कराएंगे? 9 से। बात समझ आ गई ना? जी। जितना बोलेगा घात उससे 1 कम, बस, और उसके बाद 9 से गुणा। और नहीं याद होता तो फार्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा। इस फार्मूले को याद करने के लिए आप इस प्रकार याद करिए, तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए आप, देखिए 100 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 100 अंकों की कुल कितनी संख्या? तुरंत आप बताइए कि 100 अंकों की कुल कितनी संख्या है? खाली एक एग्जाम्पल, 100 अंकों की कुल कितनी संख्या है बताइए। तो 100 अंकों की निकालना है तो बहुत ही इजी है, शायद अगर आप पढ़ लिए हैं तो। जितना बोलेगा उससे क्या करेंगे? 1 कम, जितना पूछेगा उससे 1 कम, जितना बोलेगा उससे 1 कम, जितना बोलेगा उससे 1 कम। बताओ
यहाँ कितना बोल रहा हूँ? 9 गुणे 10 की घात 19। 100 बोल रहा। हम इसे लिखेंगे 9 गुणे 10 की पावर 100 माइनस 1 लिखिए आप, या आप इसे डायरेक्ट लिख दीजिए 9 गुणे 10 की पावर कितना? 99। बात समझ आई? अब हमें लगता है कि अगर अंक पूछेगा कुल कितने हैं तो आप निकाल सकते हैं। तो चलिए एक और निकाल दीजिए, निकालिए। 1000 अंकों की कुल कितनी संख्याएं? 1000 अंकों की कुल कितनी संख्याएं? 1000 अंकों की कुल कितनी संख्याएं? तो भैया कुछ ना करना है गुरुजी, बस आपको 9 गुणे 10 की घात 1000 माइनस इसमें से कर देना है, अर्थात ये मिल जाएगा 9 गुणे 10 की पावर कितना? 100, 99, यानी 999। अर्थात आप 3 टाइम 9 ले लीजिए, यानी कि जितना बोले उससे एक कम, जितना बोले उससे एक कम। आ जाओ, ठीक, जितना बोलेगा उससे एक कम। तो चलिए अगला लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए कि 1 से, बोलो ना, क्वेश्चन अगला लिखिए, 1 से 100, 1 से 100, 100 मतलब 100 तक की कितनी 1 से 100 तक की गिनतियों को, क्वेश्चन लिखिए कि 1 से 100 तक की गिनतियों को, 1 से 100 तक की गिनतियों को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 1 से 100 तक गिनतियों को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? बहुत लंबा वीडियो होता है यार, बहुत लंबा वीडियो होता है। बात समझ आई? बात समझ आई? चलिए, तो 1 से 100 तक की गिनती को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता? यानी कि 1 से 100 तक अगर लिखा जाए तो कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? अच्छा, चलिए इसका हम एक कंसेप्ट समझते हैं। अच्छा ये बताइए आप कि 1 से 9 तक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 10। अरे यार, 1 से 9 तक, 9। तो 1 से 9 तक लिखने के लिए एक अंक की आवश्यकता होगी, अर्थात 9 संख्या। बात समझ आई? फिर से बात सुनिए, 1 से 9 तक लिखने के लिए आपको कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो आपको पता है 1 से 9 तक 9 संख्याएं हैं, और कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 1, अर्थात कुल कितनी संख्याएं हैं? 9। अर्थात अंक कितने आ जाएंगे? 9। या 1 से 9 तक लिखियो आप, तो एक ही अंक तो लिखियो, ऐसे दिमाग लगाओ। तो 1 से 9 तक लिखे के लिए कितने अंक की आवश्यकता पड़ी? 1, और ऐसी कुल कितने अंक है? 9, तो 9 एकम, अर्थात कुल कितने अंक आ जाए? अच्छा, वही अगर 10 से 99 तक लिखा जाए तब भाई 1 से 9 तक तो 9 होगा, तो 10 से 99 तक निकाला तो कुल कितने संख्या आ गई? 90। और लिखे के लिए कितने अंक की आवश्यकता पड़ी? 2, अर्थात कितने? नहीं बात समझे? समझो जान, फिर से बात समझो। बात का ये समझो कि 1 से 9 तक लिखे के लिए आपको कितने संख्याएं होंगी, ये बताओ।
1 से 9 तक लिखी हो तो कितने अंक होंगे आपके? 9 9 अंक होंगे, लेकिन प्रत्येक अंक कितने कितने के होंगे? तो 9 गुणे 1 अर्थात कितने अंक आ जाएंगे? लेकिन अगर हम 10 से 99 लिखेंगे तो 10 कितने अंकों से बना? 99 कितने अंकों से बना? अर्थात इनको लिखने के लिए कितने संख्याएं, कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी? 2। लेकिन 1 से 9 तक तो हमने लिख लिया, और 10 से 99 लिखेंगे तो यानी 9 तो माइनस ही हो जाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी वो निकल चुका है। तो 99 में शेष कितना बच जाएगा? 90। और 90 को लिखने के लिए कितने 2 होंगे, क्योंकि 1 2 2 होंगे, तो 2 मतलब कुल कितने अंक आ जाएंगे? 100। अब कह रहा है कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो कुल हम निकालने के लिए जोड़ लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 189। नहीं समझ आई बात? बात का साथ ध्यान समझो। 1 से 9 तक के लिए आपको कितने अंक की आवश्यकता पड़ी? 1। और कुल कितने अंक निकल लिए? 9। तो यार अगर 10 से 99 निकालो, 10 से 99 निकालो, तो इनमें से तो 9 निकल चुका है, तो शेष बच कितना रहा? 90। और 2 अंक की जरूरत पड़े लिखने के लिए, तो कुल कितने अंक हुई? 180। अब से कुल टोटल पूछ रहा था, 9 प्लस 180 मिलकर हो जाएगा आपको कितना? 100। अर्थात कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 189 अर्थात 189। लिखो, बात को समझो सही से। 1 से 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करो तब आ जाए। ठीक, चलो अगला लिखो। लिखो, इतना लिख लो। लिख गया? क्वेश्चन था 1 से 90 सॉरी 1 से 100 तक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी गिनती लिखनी। 189 कुल अंक आ जाएगा, क्योंकि 1 से 9 तक आपने 9 निकाला, और 10 से 99 तक 180, तो अर्थात टोटल आ जाएगा आपका कितना? 189 अर्थात 189। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 54 32 54 32 54 32 16 7 16 7 वही हाँ में 2 के स्थानीय मान, बहुत पूछा जाता है, स्थानीय मान उधर तक दिख रहा, स्थानीय मान का योग, स्थानीय और जातीय मान, और जातीय मान का योग, सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। स्थानीय मान को हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक, और जातीय मान को हम बोलते हैं फेस वैल्यू। बहुत पूछा जाता है पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आप आई एम की लगा लीजिए। आपको सिर्फ आपको कंसेप्ट याद करना है, क्वेश्चन नहीं रटना है। 100 क्वेश्चन रटो, एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे समझ लेते हैं, उसी प्रकार सारे क्वेश्चन रटो। ठीक, तो आपको पहला है 54 32 16 7 5 4 3 2 1 6 7 में 2 के स्थानीय मान बताना है, और उसके बाद क्या बताना है आपको? जातीय मान। इन दोनों को निकालने के बाद इनका क्या कर देना है? सम यानी योग। तो चलिए पहले हम इसका निकाल लेते हैं स्थानीय मान। यहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक और बस ठीक। तो देखिए इसका हम निकाल लेते हैं। पहले तो स्थानीय मान क्या निकाल लेते हैं? स्थानीय मान को हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इसका निकाल लेते हैं हम जातीय मान। आप क्वेश्चन लिखते रहिए। स्थानीय मान, जातीय मान। जातीय मान को कहते हैं फेस वैल्यू।
फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में लगभग पूछा जाता है। कोई भी पेपर देंगे आप, स्थानीय मान जातीय मान लगभग एक अच्छा 7, 8, 5, 6 का है, लेकिन पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, जातीय मान, फिर उसके बाद इसका सम कर देंगे, जोड़ आ जाएगा। चलिए तो आपसे कह रहा है इसका क्या निकालना है, स्थानीय और जातीय मान। इसका निकालना है स्थानीय और जातीय मान, स्थानीय और जातीय मान। तो चलिए आइए देखा जाए। देखिए स्थानीय मान जिसे आप बोलते हैं कौन सी वैल्यू भैया, प्लेस वैल्यू। फेस मतलब जातीय। अच्छा कैसे याद करेंगे ये जातीय मान होगा या स्थानीय मान होगा, भी आपको हम ट्रिक बता दें। पहले आप इतना देखिए, ये स्थानीय मान निकालने के लिए हम देखेंगे 2 का पूछ रहा ना, इसका 2 का, 2 कहाँ है भाई साहब, ये इन्हें पकड़ लो, पकड़ लिया, इन्हें बैठाओ, घर ले जाओ, इनका पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, लेकिन इनसे पूछो कितने अंक पर तुम बैठे हो, तो पता लग रहा है कि 1, 2, 3, अर्थात ये कितने अंक पर बैठा है तो चौथे पर, लेकिन इसके उस साइड कितने बैठे हैं, 3। तो आप स्थानीय मान में कहता भैया तुम्हें घर लावा, अब पानी पिलावा जाए तो कुल कितने लोग के बाद पिलावा जाए, 3 लोग, अर्थात 1, 2, 3, जितना उधर अंक बचे उतने। तो यानी कि अगर देखा जाए तो 2 का स्थानीय मान 2 है, अर्थात 2 के पीछे कितने 0, 3, क्योंकि 2 को पानी पिलाने के लिए कुल कितने लोगों को पिलाना पड़ेगा, और जितने लोगों को पिलाना पड़ेगा उतने 0। लेकिन जातीय मान ये नहीं कहता, जातीय मान कहता है हम जहाँ वहीं रहेंगे, हमें किसी से मतलब नहीं। बताओ जातीय मान कितना आ जाएगा, सिर्फ आ जाएगा आपका, अब आपके मन में ये चलेगा आपने 2 यहाँ क्यों नहीं लिखा, कहीं लिख दो, आपने 2 यहाँ क्यों नहीं लिखा, कहीं लिख दो यार, ठीक। हम इसलिए लिखा क्योंकि हम यही जोड़ लेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, ये 2 यहाँ तक दिख रहा, तो चलिए देखते हैं, यहाँ नहीं दिखेगा, चलिए दिखाई दो। आइए तो स्थानीय मान आपको पता चल गया ना, स्थानीय मान का मतलब उसे देखेंगे कहाँ पर है, और कहाँ पर है उससे पहले देखेंगे उसे हमें पानी पिलाना है, लेकिन पानी पिलाने से पहले देखेंगे उससे पहले कितने लोगों को हम पानी पिलाएंगे। तो यहाँ पता लगता है 2 यहाँ बैठा है चौथे नंबर पर, लेकिन उससे पहले कितने लोगों को पानी पिलाना पड़ेगा, जितने लोगों को पानी पिलाएंगे उतने क्या लगाने 0। तो 2 लिखने के बाद जितने लोग हैं 3 0। लेकिन जातीय मान कहता है हमें किसी से मतलब नहीं, हम जहाँ हैं, हम जैसे जी रहे हैं, कोई जी के तो दिखाए। तो देखो ध्यान से, इसका कह रहा है योग, योग मतलब इसे जोड़ लो, तो जोड़ा जाए तो 0 में 2 जोड़ा जाए कितना आ जाए 2, फिर यहाँ आ जाए 0, फिर यहाँ आ जाए आपका 0, फिर उसके बाद अर्थात 2000। अब आपसे पूछ दिया जाए कि जातीय मान स्थानीय मान 2 का योग कितना आएगा, तो आप बताएंगे 2000, ऑप्शन देगा 202, 2002, फिर उसके बाद आगे लगा लेगा 2002 के बाद 1 0 और बढ़ा देगा, है ना। देखिए ऑप्शन कैसे सेट करता है एग्जामिनर, ऐसे सेट करेगा 202, बी ऑप्शन सेट करेगा आपका 2020, सी ऑप्शन सेट करेगा आपका 2002, डी ऑप्शन सेट करेगा आपको 2000। आप किस पर टिक लगाएंगे, है ना 2002, इस पर नहीं जाना है, ये तो बिल्कुल बहुत ही छोटा है, आपको लगाना है सी। बात समझ आ गई ना, स्थानीय और जातीय मान, स्थानीय और जातीय मान निकालना आ गया ना। देखिए अब कैसे याद करेंगे, अब ऐसे याद करिए कि प्लेस मतलब हम गिनेंगे कितने स्थान पर है। प्लेस मतलब होता क्या है, स्थान, जगह। अगर आप 10 लोग बैठे हैं तो एक एक को गिनेंगे तब हम जाकर 10 के पास पहुँचेंगे, अर्थात बताएंगे कि 10वां व्यक्ति कितने लोगों के आगे बैठा है। तो स्थान बताने के लिए एक एक हम जाते हैं, और जब एक एक जाएंगे तो हम देखेंगे कि कितने उसके पीछे व्यक्ति बैठे हैं, जितने होंगे उतने 0 लगाएंगे, अर्थात जितने को पानी पिला चुके हैं उसको आगे क्या लगा देते हैं 0, और जिसको पिलाना उसे लिख। 2 पूछा था तो मैंने लिख दिया, अब 2 के आगे पीछे देखा जाए कितने लोग, 3। लेकिन जातीय मान कहता है हमें किसी से मतलब नहीं, हम जिस जाति में हैं उसी में रहेंगे, ना हमें 0 से मतलब है, ना हमें किसी और से, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, अर्थात हम जैसे जी रहे हैं कोई
जी के 2 दिखा है। तो अब 2 का जातीय मान पूछ रहा है, तो जातीय मान कहता है जात उसकी वही है, ना जीरो लगा के आप इसे कर सकते हैं ना कुछ करके, तो आप वही लीजिए और योग कर रहा है जोड़ लीजिए। अगर अच्छा अंतर पूछता तो हम क्या करते? अच्छा गुणा पूछता तो मल्टीप्लाई, भाग करता तो इजी है ना। मेन इसमें क्या निकल के आया, सब तरफ से अगर घूम के आए तो मेन बात यही निकल के आ रही है कि हमें इसका कंसेप्ट मालूम है। अब जब कंसेप्ट ससुरा मालूम है तो चाहे तुम जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे आप भाग करो। अब इतना तो समझदार है ही है कि गुणा कैसे करना है, भाग कैसे करना है, जोड़ना कैसे, घटाना कैसे। ये नहीं मालूम था कि स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान, अब आपको मालूम हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करके दिखाइए। देखिए आपको इसका स्थानीय और जातीय मान बताना, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। देखिए 98 73 42, 98 73 42 14, 98 73 24 42 14, एक लिख दीजिए 5। अब आप बताइए, इसमें आप बताइए किसका, इसमें आपको बताना है 4, इसमें आपको बताना है 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का जोड़। और जातीय मान, पहला आपको बताना है मान का योग, और अगली बार बताना है आपको अंतर। ये अगली बार बताना है आपको, बस अंतर योग बता दीजिए, निकालिए। 4 का पूछ रहा था, 4 के पीछे कितने लोग इन्हें पानी पिलाना, देख लो स्थान में। जात कहता भैया जहाँ बैठे वहीं रहेंगे, हमें मत छेड़ो। केवल 2-4 दिन तो कोई भी 2-4 हैं तो हमें लगता है 2-4 के लिए आप 1-4 मिटा दीजिए, यहाँ कर लीजिए आप 2, थोड़ा इजी पहले कर ताकि उसका भी नियम। आपको बताना है 98 73 42 12 5 में स्थानीय मान अर्थात 4 का और जातीय मान 4। बहुत इजी है, अगर आप सही से देखे होंगे, समझ आई होगी तो आप निकाल सकते हैं। 4 योग स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू, पी भी प्लेस वैल्यू, जातीय मान अर्थात आप बताएंगे एफ भी फेस वैल्यू। तो स्थानीय मान निकालना बहुत इजी, 4 है कहाँ से बैठा, ये बैठा पकड़ लो। स्थानीय मान निकालना, देखो इसके पीछे कितने लोग बैठे, 1 2 3 4 था, 4 लिखने के बाद इसके आगे कितने जीरो, 4 भाई 1 2 3 4 4 लोग बैठे, 4 लोगों को पानी पिलाना है, तो आ गया 4 ढाई सैकड़ा हजार 40,000। तो उसके बाद जातीय निकालेंगे तो कहता है जहाँ है वहीं बैठे 39,996। हाँ सही। अब इसका योग कर लेते हैं तो आ जाएगा आपको कितना, 40 0 0 4। अच्छा अगर इसका अंतर निकालेंगे तो अंतर निकालेंगे माइनस कर देंगे, और जो माइनस करेंगे तो यहाँ लगाएंगे माइनस, यहाँ से घटाएंगे हो जाएगा 10, 10 से 4 जाएगा 6, यहाँ बच गया आपको 9, यहाँ बच गया आपको 9, यहाँ बच गया आपको 9, यहाँ बच गया आपको 39,996। ठीक, अरे ऐसे घटा दो 4,000 से 4 माइनस कर दो तो आपको 39,996 आ जाता है ना। अब सिर्फ आपको एक बच रहा है, वो भी दशमलव में कैसे आता है, आप सिंपल और डाल लेंगे, दो संख्या की वही काम है, हमारे 4 होना, उसके लिए अलग कंसेप्ट फिर उसे समझाएंगे। ठीक, तो आप बताइए कि स्थानीय और जातीय मान निकालना इस प्रकार आ गया ना। यस सर। जितना स्थान बोलेगा उसके पीछे जितने लोग हैं उतने जीरो लगाएंगे। जात पूछता है तो कहता है हम किसी मतलब नहीं, हम जहाँ वहीं रहेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए 732.135 में 3 के, वही लिखिए 3 के स्थानीय मानों का योग
3 के स्थानीय मानों का योग, 3 के स्थानीय मानों का योग। जल्दी नहीं जाप नहीं निकालना, काट दी। अरे बस आपको खाली ऐसे नहीं। चलिए देखते हैं। तो सिर्फ आपसे इतना पूछेगा, स्थानीय मानों का, बोलो मैं तो आपसे कह रहा 73.2.135 में 3 का स्थानीय और जातीय मान का क्या बताना है? स्थानीय मान का। अच्छा, इस पॉइंट को अगर हम भूलेंगे तब, भूलो तो लेकिन कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। हम अगर भूल जाएंगे तो इसे लिखेंगे हम 73, 21, 35 यही लिखेंगे। लेकिन भूलने की वजह से इसके नीचे कितने आएंगे? 3 ऊपर जितने अंक पर पॉइंट रहता है नीचे कितने अंक आ जाते हैं? उतने जीरो। यहाँ 3 अंक पर पॉइंट है, 1 2 3, तो यहाँ कितने जीरो है कि बात एक है। बस फिर आप 1000 से भाग दो, फिर वही आ गया आपका, लेकिन हटा दिया गया एक दिया में कुछ निकालना है। तो अगर हम पहला देखें 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान अगर हम पहला देखें तो 1 2 3 4, अर्थात 3 के इस साइड कितने लोग? 4, तो अर्थात यहाँ कितने जीरो आ जाएंगे? बात समझ आई? इस 3 का तो स्थानीय मान इतना आ गया, लेकिन इस 3 का स्थानीय मान निकालेंगे कितना आएगा? नहीं समझ आता? नहीं चाहे आप फर्स्ट टाइम 3 ये निकाल लो, चाहे सेकंड टाइम ये निकाल लो, बात देखिए जोड़ने पर एक ही आता है। जहाँ 3 + 2 करोगे तब भी 5, चाहे 5 + 2 करोगे तो 2 + 3 करोगे तब भी 5। तो अगर इसका हम पहले स्थानीय मान निकाल लेते हैं तो पता लगता है इधर कितने लोग बैठे हैं पानी पीने के लिए? 4 लोग, तो 4 नहीं। लेकिन अगर यहाँ देखें कितने लोग बैठे हैं? एक। अच्छा, इसका क्या आपसे पूछ रहा है? योग। तो जोड़ लीजिए। यहाँ नहीं जाएगा, 0 में 0 जुड़ेगा, 0 में जुड़ जाएगा 3, यहाँ जुड़ जाएगा 0, यहाँ जुड़ जाएगा 0, यही तो आया। 30 अर्थात 30 0 30। क्या ये उत्तर है? आपको ऑप्शन में देगा, अगर आप पेपर में आएगा क्वेश्चन तो ये ऑप्शन में देगा, लेकिन ये क्या है? गलत है। अब इसलिए गलत है क्योंकि आपने यहाँ से पॉइंट भूला था, और उसके लिए आप कितने अंक नीचे उतारे और कितने जीरो उतारे? 3 जीरो से इसमें भाग दीजिए। अगर 3 जीरो से इसमें भाग देंगे अर्थात 30 में अगर हम 1000 से भाग देंगे, ऐसे देखिए 1 2 3, 3 से जब भाग देंगे तो यहाँ कितने अंक पर पॉइंट लग जाएगा? 1 2 3, अर्थात यहाँ पॉइंट लगेगा। अर्थात इसे हम लिखेंगे, या आप एक काम करिए, छोटा सा काम, इसे आप काट दीजिए। 1 0 से 1 0 कट दीजिए। जब 1 0 से 1 0 कट जाएगा आपको, यहाँ बच जाएगा कितना बचने का मतलब कितने अंक पर पॉइंट? तो अर्थात ये आ जाएगा आपको फाइनली 30.0, ये इसका स्थानीय मान का योग है। बात समझे? अब 2 अंक आने की वजह से पता चल गई ना कैसे निकालना? नहीं पता चल? ये भी 3 था, इसका निकाले, इसका निकाले दोगे। अगर आप यहाँ 0 मतलब पॉइंट हटाए हैं, उतने 0 बढ़ाएं, तो जो उत्तर आएगा उसमें भी उतने 0 से आपको डिवाइड करना है। अगर नहीं करते तो आप फिर सिंपल निकालिए, लगा लीजिए। स्थानीय मानों का योग हो जाएगा 30.03। ठीक। अब आपका जो था डिजिट खत्म। अब आप पढ़ेंगे कल से, नेक्स्ट डे से, संख्याओं का वर्गीकरण। हेडिंग होगी आपकी संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। कल ये आपको नेक्स्ट डे चलेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी संख्याओं का वर्गीकरण आप पढ़ेंगे किस प्रकार किया जाता है। ये अगला पार्ट 2 होगा। ये आपको पार्ट 2 में मिलेगा, ये आपको पार्ट 1 में। आज आपने सीखा अंक कैसे निकालना, अंक होते कितने हैं,
जितने जितने अंकों से मिलकर बड़ी से बड़ी निकाला कैसे जाए, छोटी कैसे निकाला जाए, है ना। फिर उसके बाद आपने स्थानीय और जातीय मान पढ़ा। तो लगभग पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, अगर स्थानीय जातीय मान नहीं आता तो कहता है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या का प्रयोग करके बताइए, वो नहीं आता तो स्थानीय मान आएगा। फिर ये नहीं आएगा तो आप पढ़े हैं कि कुल अंक कैसे निकालें, है ना। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, अगला पार्ट 2 हमें आएगा।